नामदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो लाइपोमा के ऊपर। लाइपोमा के गदूद होते हैं जो हमारी जिस्म के अंदर जैसे कहते हैं गिल्टियों की सूरत में या ट्यूमर्स की सूरत में हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये कदरे नरम होते हैं। अब ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से में, बाज़ लोगों के हाथों पे निकलते हैं, बाज़ लोगों की छातियों पे निकलते हैं, बाज़ लोगों की पूरी बॉडी के अंदर लाइपोमा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और लाइपोमा हमारी नज़र के अंदर जो नज़रिया मुफर्रद का अल्लाह पाक ने एक सिस्टम तरतीब दिया है, और वो भी साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह पाक रहमतें फरमाए, उन पे करोड़ों रहमतें हों कि उन्होंने वो कुछ खोल के रख दिया जो ज़िंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था, इससे पहले बात करना भी मुमकिन नहीं था। चूँकि नताइज लिए जा चुके हैं, इन चीज़ों पे काम किया जा चुका है, इसलिए ये वीडियोज़ तरतीब दी गई हैं। जितनी भी वीडियोज़ तरतीब दी गई हैं उनके मुतालिक ये जान लीजिए कि उनके ऊपर अगर काम हुआ है तो उनके मुतालिक वीडियोज़ तरतीब दी गई, ना कि सिर्फ बुक्स पढ़ने के बाद, उनको रीड करने के बाद आपको बेवकूफ़ बनाने के हवाले से ऐसी किताबी बातें। किताबों में एक हद तक आपको रहनुमाई मिलती है, उसके बाद आपका दिमाग खुद उन चीज़ों को तलाश करने में जुट जाता है, और फिर वो चीज़ें अगर तलाश कर ली जाएँ तो यकीनन ज़िंदगियों को बहुत बेहतर किया जा सकता है। लाइपोमा गदूद हैं। गदूद का जितने भी हमारी बॉडी में गदूद होते हैं, सब का ताल्लुक़ हमारे एपिथेलियल सिस्टम, हमारे लिवर के निज़ाम के साथ है। हमारा जिगर अगर फ़ाल रहे तो याद रखिएगा कभी भी गदूद नहीं बढ़ सकते। लाइपोमा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा लाइपोमा ज़िंदगी में। याद रखिएगा कि जब तक आपका जिगर एक्टिव है, आपका लिवर, आपका एपिथेलियल सिस्टम ज़बरदस्त काम कर रहा है। अगर वो ज़बरदस्त काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके खून की रफ़्तार नॉर्मल चल रही है। लाइपोमा के होने का मतलब ये है कि आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में चला गया, एपिथेलियल सिस्टम की तस्कीन पैदा हो चुकी है और वो वर्किंग में नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितने भी गदूद काम कर रहे हैं सब के सब तस्कीन की हालत में चले जाएंगे, और तस्कीन की हालत में जाने का मतलब ये है कि वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अक्सर लोगों में देखा गया है कि बेड फैट मौजूद थी, बल्कि अक्सर लोगों में क्या कहेंगे, अगर हम लाइपोमा के 100 पेशेंट एक लाइन में खड़ा कर दें तो 100 के 100 पेशेंट के लाइपोमा बनने की जो वजह होगी उसके पीछे लाजमी कॉन्स्टिपेशन मौजूद होगी, लाजमी गैस्ट्रिक का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, लाजमी हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। अब जब सब कुछ ये डिस्टर्ब होगा और बेड फैट मौजूद होगी, हो सकता है कि, हो नहीं सकता बल्कि यूँ कह सकते हैं आप कि 99% चांसेस हैं कि हवा में स्मेल भी मौजूद होगी, दिल की घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये भी मौजूद होगी, सांस चढ़ने का अमल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी ऐसा गोश्त इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि आपके लिवर एक्टिव नहीं रहा, और लिवर का एक्टिव ना रहना बहुत सारे मसाइल को पैदा करने का सबब बनता है। जैसे कि लाइपोमा डायरेक्ट पैदा नहीं होता, लाइपोमा के पैदा होने से पहले बहुत सारे मामलात हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें थकन ज़रूर रहेगी। अगर इंसान कोई हार्ड वर्किंग है तो वो बिल्कुल घबराहट, बेचैनी महसूस करेगा। अगर वो बैठने वाला शख्स है तो कभी कभी करेगा, या खाना खाने के बाद ज़रूर बेचैनी महसूस करेगा। बहरकैफ इन सारी चीज़ों के अटैचमेंट आपके होते हैं जाके मस्कुलर सिस्टम के दबाव के साथ, और एपिथेलियल सिस्टम, आपका जिगर का निज़ाम। याद रखिए कि हमारी पूरी बॉडी 3 ऑर्गन के अंडर में काम करती है। अगर तीनों में से एक भी शॉर्ट कर दिया जाए, या एक को डैमेज कर दिया जाए, या एक डिस्टर्ब हो जाए, तो यकीन कीजिएगा पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि यहीं से नफ्सियात का सारा खेल शुरू होता है। एक इंसान खुश मिजाज होता है, एक इंसान बद मिजाज होता है। अगर खुश मिजाज इंसान है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में हरारत खासी हद तक बेहतर मौजूद है, लेकिन अगर जिस्म में कैफियत में चिड़चिड़ापन मौजूद है तो फिर ये याद रखिएगा कि उसकी तबीयत कभी भी नॉर्मल नहीं होगी, उसकी नफ्सियात कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुरी हैं, वो इंसान की आदत में शामिल हो जाती हैं, जैसे कीना है, हसद है, जलन है, क्योंकि बेड फैट है। बेड फैट आपको मायूसी पैदा करेगी, अल्लाह से दूर करेगी, और जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, कार्बन बढ़ेगा, तो लाइपोमा यकीनन आपकी बॉडी के अंदर शिकंजा कसते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने का मौका मिला, लेकिन ये ज़रा सब्र आज़मा काम होता है। कुछ टाइम ज़रूर लगता है इनके तहलील होने में, लेकिन इनके तहलील होने के बाद तमाम के तमाम बाकी सिम्टम्स भी गायब हो जाते हैं, सिर्फ लाइपोमा ही गायब नहीं होता। क्योंकि ये एक अलामत है, और अगर अलामत को आप प्रॉब्लम समझेंगे तो यकीनन आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आपको चाहिए कि आप इसका जो कॉज है वो उसकी तलाश करें, उसके ऊपर काम करें, काम करने के बाद इसको नेस्त नाबूद कर दें, सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाए और दोबारा पलटे ना।
لیکن اس میں ہمارے جو دوست بھائی ہیں جو اس پرابلم کا شکار ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کو تحلیل کیا جا سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپریٹ کروانے کے بعد تحلیل کیا جا سکتا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، ایسا یہ خام خیالی میں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ انسان کے خون میں پوائزن ہے، اور جو پوائزن جس کو بواسیری زہر کہا جاتا ہے، وہ اپنی جب حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، چونکہ یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کرے گا تو یہ آپ کے لیے وبال جان ثابت ہوگا، چاہے وہ دل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جگر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے دماغ کے حوالے سے ہو، کیونکہ ایک طرف خون کا دباؤ شدید بڑھ جانا اس کو تو ڈسٹرب کرے گا ہی کرے گا، جس پہ دباؤ بڑھ چکا ہے باقی دو کو بھی ڈسٹرب کرنے کا سبب بنے گا۔ اور اس کا علاج بالکل موجود ہے، لیکن اگر کوئی دوست بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نسخہ بتا دیا جائے، کوئی ایسی چیز، اکثر دوست یہی کہتے ہیں نسخہ بتا دیں، کوئی دوا بتا دیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ جن چیزوں کو سمجھنے میں اتنے سالوں لگے، ان کی ادویات، ان کے سارے معاملات کو سمجھنے میں اتنا وقت لگا، تو ایک عام بندہ کیسے ان چیزوں کی تیاری یا ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو ادویات ہیں، جتنے بھی طب سے متعلق معاملات، اس میں پوائزن بھی موجود ہوتے ہیں، اور پوائزن کا استعمال کرنا یا کرانا ایک نارمل بات نہیں، اس کے لیے اسپیشلسٹ بندہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی تیاری کے معاملات میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، اور اس کو کھلانے کے معاملے میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔